जी हाँ, हिप बोन स्टार्ट करने लगे हैं बेटा। हिप बोन का दूसरा नेम जो है, ऐसे इरेगुलर बोन होती है, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, बट समटाइम इसको ऑस कॉक्साई भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिप बोन इज अ लार्ज इरेगुलर बोन। ठीक है, इसके बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। हिप बोन के 3 पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट इज इलियम दैट इज सुपीरियरली प्रेजेंट। ठीक है, और बेटा एंटीरो इंफीरियरली, जो ये वाला पार्ट है एंटीरो इंफीरियरली दैट इज प्यूबिस। ठीक है, और जो ये पीछे से आपको ये नजर आ रहा है पोस्टीरो इंफीरियरली दैट इज इस्कियम। ठीक है, सुपीरियरली क्या है, इलियम, दिस वन इज इलियम। ठीक है, एंटीरो इंफीरियरली बेटा ये क्या है हमारे पास, प्यूबिस, और पोस्टीरो इंफीरियरली ये वाला जो है हमारे पास ये है इस्कियम। ठीक है, और जो हिप बोन के तीनों पार्ट्स, अपर पार्ट ये प्यूबिस और इस्कियम, तीनों ज्वाइन हो रहे हैं इनटू अ कप शेप। कहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं बेटा, कप शेप्ड हॉलो स्ट्रक्चर। कहाँ पे, कप शेप हॉलो स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये आपको ये हेड नजर आ रहा है फीमर का, ये फीमर बोन है, यहाँ पे हॉलो शेप कप शेप स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसीटैबुलम। क्या कहते हैं, एसीटैबुलम। ठीक है, इलियम, प्यूबिस और इस्कियम एक स्ट्रक्चर पे जाके अटैच हो रहे हैं, दैट इज द एसीटैबुलम, हॉलो शेप कप शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज एसीटैबुलम। ठीक है, और जो प्यूबिस है, ये जो एंटीरो इंफीरियरली है और ये पोस्टीरो इंफीरियरली है, इनके बीच में जो आपको ओवल ओपनिंग नजर आ रही है, ठीक है, जो ओवल ओपनिंग है दिस इज द ऑब्चुरेटर फोरामेन। ठीक है, ये ओवल ओपनिंग क्या है, ऑब्चुरेटर फोरामेन। समझ आ गई बच्चों इस चीज की आपको। ठीक है, जो ये हमारे पास एसिटैबुलम है, जो मैंने आपको बताया, जो कप शेप्ड हॉलो स्ट्रक्चर है, इसने किसके साथ आर्टिकुलेट करना है, हेड ऑफ द फीमर बोन के साथ, हेड ऑफ द फीमर बोन के साथ। और यहाँ पे क्या बनता है, हिप जॉइंट बनता है। ठीक है, एसिटैबुलम ऑफ द हिप बोन एंड हेड ऑफ द फीमर फॉर्म्स द हिप जॉइंट। ठीक है, समझ आ गई, हिप जॉइंट कैसे बना है, एसिटैबुलम ऑफ द हिप बोन और हेड ऑफ द फीमर फॉर्म्स द हिप जॉइंट। ठीक है, उसके बाद है बेटा हमारे पास, जो आपको पता है ये एक होती है राइट साइड की हिप बोन। ठीक है, एक होती है राइट साइड की हिप बोन और एक होती है लेफ्ट साइड की हिप बोन। ठीक है, ये दोनों हिप बोन एंटीरियरली ज्वाइन होती हैं और वो क्या बनाती हैं, प्यूबिस जो है एंटीरियरली ज्वाइन होती है, वहां पे क्या बनाती है, प्यूबिक सिम्फिसिस। पता है ना ये आप लोगों को, प्यूबिक सिम्फिसिस। इन दोनों प्यूबिस के बीच में क्या होता है, फाइब्रो कार्टिलेज होता है। ठीक है, इस ज्वाइंट को हम फिर क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, उसके बाद है बेटा, अब जो है, अब ये दोनों जो हिप बोन है, इन्होंने किसके साथ बेटा, दो हिप बोन्स और पीछे से क्या है हमारे पास, सैक्रम बोन। ये वाली बोन कौन सी होती है, सैक्रम। ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम में जो बोन होती है सैक्रम पीछे से, तो ये इस पूरे पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हिप गर्डल। पीछे से वर्टेब्रा, कौन सा वर्टेब्रा, सैक्रम, और आगे से दो हिप बोन्स, ये क्या बनाती है, पेल्विक गर्डल। ठीक है, टू हिप बोन्स फॉर्म द पेल्विक गर्डल, और पेल्विस हम किसे कहते हैं, टू हिप बोन्स अलोंग विद सैक्रम एंड कॉक्सिक्स फॉर्म द बोनी पेल्विस। ठीक है, ये लिखते जाएं, टू हिप बोन्स फॉर्म पेल्विक गर्डल, राइट और लेफ्ट साइड की हिप। कौन बोल रहा है बेटा, मैम माइक टॉपिक बंद कौन सा करके, है? क्या क्या चीज, कौन सा, टॉपिक कौन सा है मैम जो आप कॉक्सिक्स पढ़ा रही हैं? बेटा, ये बेटा ऊपर वाला सेक्रम और ये छोटी सी जो नहीं पेन नहीं, नजर आ रही है दिस, टॉपिक हाँ, में टॉपिक हिप बोन, हिप बोन, हिप बोन पढ़ा रही हूँ। माइक बंद करो अपना मुजम्मिल। अच्छा ठीक है, टू हिप बोन्स फॉर्म द पेल्विक गर्डल एंड टू हिप बोन्स अलोंग विद सैक्रम एंड कॉक्सिक फॉर्म द बोनी पेल्विस। ठीक है, इस पूरे एरिया को हम क्या कह रहे हैं, बोनी पेल्विस। अब दोबारा से मैं रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा हिप बोन क्या है, इरेगुलर बोन है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट दैट इज सुपीरियरली क्या है, इलियम। ठीक है, एंटीरो इंफीरियरली क्या है, ये वाला पार्ट प्यूबिस, ये वाला पार्ट प्यूबिस, और जो ये पीछे से है पोस्टीरो इंफीरियरली दिस इज द इस्कियम। प्यूबिस और इस्कियम के बीच में जो ओवल फोरामेन है दैट इज द ऑब्चुरेटर फोरामेन। ठीक है, और तीनों इलियम, प्यूबिस और इस्कियम जिस पॉइंट पे मिल रही है कप शेप एरिया को, उसे हम एसिटैबुलम कहते हैं, और वहां पे हेड ऑफ द फीमर आके आर्टिकुलेट करता है और यहाँ पे क्या बनता है, हिप जॉइंट बनता है। ठीक है, और टू हिप बोन्स एंटीरियरली क्या बनाती है, प्यूबिक सिम्फिसिस, और टू हिप बोन्स दोनों को क्या बनाती है, पेल्विक गर्डल बनाती है, और हिप बोन जब सैक्रम और कॉक्सिक्स के साथ आर्टिकुलेट करती है तो ये क्या बनाती है, बोनी पेल्विस। ठीक है, अब इसकी साइड डिटर्मिनेशन हम कैसे देखेंगे बेटा, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी हिप बोन राइट साइड की है और कौन सी बोन लेफ्ट साइड की है। ठीक है, जो एसिटैबुलम है बेटा, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, लैटरली होनी चाहिए।
अब मिडल साइड पे देखें हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम है, तो लैटरल क्या होना चाहिए हमारे पास, एसिटैबुलम। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है जो हमारे पास इलियम है, जो हमारा अपर पार्ट है इलियम बोन ही बोन का, वो किसके ऊपर होना चाहिए, एसिटैबुलम के ऊपर। ये एसिटैबुलम है, ये वाला एसिटैबुलम है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, इलियम। ठीक है, ये हो गई साइड डिटर्मिनेशन। ठीक है, और फिर वो कह रहे हैं कि जो एसिटैबुलम है वो कहाँ पे होना चाहिए, एसिटैबुलम के नीचे क्या होना चाहिए, ऑब्चुरेटर फोरामेन। एसिटैबुलम मिड में है और एसिटैबुलम होना चाहिए लैटरली, उसके अबव होनी चाहिए इलियम और उसके बिलो होना चाहिए ऑब्चुरेटर फोरामेन। दिस इज जो हॉलो शेप्ड है, ओवल शेप्ड है, दिस इज द ऑब्चुरेटर फोरामेन। और ऑब्चुरेटर फोरामेन के एंटीरियरली प्यूबिस होनी चाहिए, ये प्यूबिस है, और उसके पोस्टीरियरली क्या होनी चाहिए, इस्कियम होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज प्यूबिस एंटीरियरली और दिस इज इस्कियम पोस्टीरियरली। ठीक है, साइड डिटर्मिनेशन कैसे पता चलेगी, एसिटैबुलम लैटरली है, एसिटैबुलम के अबव क्या है, इलियम है, बिलो उसके ऑब्चुरेटर फोरामेन है, उसके एंटीरियर बाउंड्री पे प्यूबिस है और पोस्टीरियर बाउंड्री पे इस्कियम है। ठीक है, अब इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन बेटा हमने देखनी है। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है बेटा, अभी आगे हम चलते हैं, एक मिनट। हिप बोन का हमने पढ़ लिया है, कितनी बोन होती है हिप बोन में, इलियम होती है, प्यूबिस होती है और इस्कियम होती है। ठीक है, जो पिंक पिंक सा आपको शो किया हुआ है, ये क्या है हमारे पास, प्यूबिस। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द हिप बोन इज प्यूबिस। ठीक है, और फिर उन्होंने शो किया हुआ इस्कियम, दिस पार्ट ऑफ द बोन इज इस्कियम। ठीक है, ओके। और थर्ड पार्ट क्या है, इलियम, जो लार्ज एक्सपेंडेड पार्ट है दैट इज द इलियम। ठीक है, अब आपको पता चल गया क्या क्या है हमारे पास, प्यूबिस आ गया, इस्कियम आ गया और इलियम आ गया। ठीक है, और इलियम, प्यूबिस और इस्कियम जिस पॉइंट पे मिल रहे होते हैं उसे हम कहते हैं एसिटैबुलम। दिस इज द कप शेप्ड हॉलो स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एसिटैबुलम। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इसको रहने दे। ठीक है, आगे उन्होंने बताया हुआ है इन द एसिटैबुलम इज अ हॉर्स शेप फेसिट। ठीक है, जो साइड से पिंक जो नजर आ रहा है दैट इज द फेसिट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है। ठीक है, और हाइलिन कार्टिलेज ने क्या बनाना होता है, जहां भी हाइलिन कार्टिलेज होता है इसका मतलब वहां पे जॉइंट बनता है, वहां पे यहाँ पे कौन सा जॉइंट बनता है, हिप जॉइंट। हेड ऑफ द फीमर के साथ क्या मिला, यहाँ पे क्या बनता है, हिप जॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने आगे है वो प्यूबिस पे। प्यूबिस जो है वो हिप बोन का एंटीरियर इंफीरियर पार्ट है। ठीक है, उसके भी इन्होंने 3 फीचर्स बताए। द प्यूबिस कंसिस्ट ऑफ 3 मेन सेक्शन एंड हैज अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग फीचर्स। ठीक है, अब पहला फीचर जो है उसने क्या बताया, प्यूबिस में सुपीरियर रेमस होता है, दिस वन इज पिंक शेप्ड एरिया जो है, दिस इज द सुपीरियर रेमस। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया फिर क्या होती है उसकी बॉडी, पहले सुपीरियर रेमस है फिर बॉडी आ गई, फिर उसके बाद आ गया उसका इंफीरियर रेमस। अब प्यूबिस में आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, सुपीरियर रेमस, बॉडी और इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस। बस बाद में कॉल आपको, आप लोगों को समझ आ रही है जो मैं पढ़ा रही हूँ, यस मैम आ रही है है। बच्चों, यस मैम चले आ रही है। ठीक है। अभी यस हाँ मैम जी, आ हमने रही हिप है। बोन पढ़े थे ना बेटा, हाँ यस जी मैम। हिप बोन पढ़े थे ना, अब हमने इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन देखनी है। ठीक है, ये वाला पार्ट है, दिस वन इज प्यूबिस। ठीक है, पता चल गया आपको, ये वाला मैंने आपको बता दिया प्यूबिस। ठीक है, और प्यूबिक सिम्फिसिस बनाता है आपको, जब ये दूसरी हिप बोन के साथ मिलता है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या बनाता है, प्यूबिक सिम्फिसिस बनाता है। ठीक है, अब जो हमारे पास इलियम है बेटा, ये हमारे पास ऊपर वाली ये जो बोन है, ठीक है, इसका जो एंटीरियर एंड है, दिस इज द एंटीरियर एंड ऑफ द इलियम बोन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। ठीक है, एंटीरियर भी है सुपीरियर भी है, और इलियम बोन से आइलिक, और ये इसकी नोक से निकली है, इसको हम स्पाइन करें, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। ठीक है, इसके एनाटॉमिकल पोजीशन में हम कहेंगे कि एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, और जो प्यूबिक सिम्फिसिस है ये कौन से प्लेन में है, कोरोनल प्लेन में। ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन ये, और नीचे से प्यूबिक सिम्फिसिस, ये दोनों कौन से प्लेन में है, कोरोनल प्लेन में। पता नहीं कौन स्टूडेंट है उसके पासवर्ड का इशू आ रहा है, क्यों पासवर्ड का इशू आ रहा है, लिंक कनेक्ट करें फौरन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है बेटा, अब जो हमारे पास सरफेस है, ठीक है, प्यूबिस की हमने पढ़ी थी ना, सुपीरियर रेमस पढ़ा था, इंफीरियर रेमस और बॉडी। अब बॉडी की जो ये पेल्विक सरफेस है, यार ये कोई देखे इस बच्चा, पता नहीं कौन है ये, पेल्विक सरफेस जो है, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, उसकी डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, बैकवर्ड होनी चाहिए और अपवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये पेल्विक सरफेस जो है बॉडी ऑफ प्यूबिस की, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वो कह रहे हैं बैकवर्ड हो
देखो पीछे की तरफ भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। ये एनाटॉमिकल पोजीशन बताई हुई है। और जो सिम्फिजियल सरफेस है, ये इसकी सिम्फिजियल सरफेस ये कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, मीडियन प्लेन में, ठीक है। दूसरी हिप बोन की भी प्यूबिस आती है और लेफ्ट की आ रही है, राइट की आ रही है, और ये दोनों जो है मीडियन प्लेन में क्या बनाते हैं, प्यूबिक सिम्फिसिस। तो वो कह रहे हैं सिम्फिजियल सरफेस जो है प्यूबिक बोन की, वो कौन से प्लेन में होनी चाहिए, मीडियन प्लेन में। अभी हमने एक क्या पढ़ी एनाटॉमिकल पोजीशन में बेटा, एंटीरियर स्फीरिक आइलिक स्पाइन, और जो हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस है ये कोरोनल प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने जो हमें प्यूबिस की पेल्विक सरफेस बताई है वो कहाँ होनी चाहिए, बैकवर्ड और अपवर्ड होनी चाहिए, और जो मीडियल सिम्फिजियल लाइन है वो कहाँ पे होनी चाहिए, मीडियन प्लेन में होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं बेटा, ये हमने एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ी है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस बोन को, इलियम को, ठीक है। इलियम को बेटा हम फ्लैंक भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इट फॉर्म्स द अपर एक्सपेंडेड प्लेट ऑफ द हिप बोन, ठीक है, अपर एक्सपेंडेड प्लेट ऑफ द हिप बोन, ठीक है। और इसका बेटा अपर पार्ट एक्सपेंडेड है, और इसका लोअर पार्ट क्या बनाता है, जो ये लोअर पार्ट है ये क्या बना रहा है, एसिटेबुलम का 1/5 टू इट फॉर्म द 2/5 ऑफ द एसिटेबुलम, ठीक है। जो ये लोअर पार्ट है, ये वाला लोअर पार्ट ये बना रहा है 2/5 ऑफ द एसिटेबुलम। ये अपर एक्सपेंडेड प्लेट है, और लोअर क्या है, लोअर इसका पार्ट क्या बना रहा है, 2/5 ऑफ द एसिटेबुलम, ठीक है। इलियम के बेटा एंड्स देखते हैं, 2 एंड्स है इसके, ठीक है। अपर एंड क्या है बेटा, ये जो आपको ये पूरी सी ऊपर से शेप जो इसके नजर आ रही है ना पूरी, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है अपर एंड, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और यहाँ पे आके एंड हो रहा है, ठीक है। इस अपर एंड को हम क्या कहते हैं, आइलिक क्रेस्ट, ठीक है, आइलिक क्रेस्ट, ठीक है। और लोअर एंड क्या है बेटा, लोअर एंड स्मॉलर है, और प्यूबिस और सिम्फिसिस के साथ फ्यूज है। कहाँ पे फ्यूज है, एसिटेबुलम पे। मैंने आपको बताया था ना, तीनों बोन एसिटेबुलम पे आके ज्वाइन हो रही होती है। तो इसका लोअर एंड जो है प्यूबिस और स्केम के साथ क्या कर देता है, फ्यूज कर देता है। आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया इससे कितने पार्ट्स हैं, एक अपर पार्ट था जो कि प्लेट लाइक था, और लोअर पार्ट जो था 2/5 ऑफ एसिटेबुलम बना रहा था। इस तरह इसके बेटा 2 एंड्स हैं। अपर एंड को हम आइलिक क्रेस्ट कहते हैं, लोअर एंड जो है प्यूबिस और स्केम के साथ क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। इस तरह बेटा इसके 3 बॉर्डर्स हैं, ठीक है, 3 बॉर्डर है। एक ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर जो है एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है, दिस वन इज एंटीरियर बॉर्डर, दिस वन इज एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, और दिस वन इज पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। ये क्या है, ये वाला कौन सा, एंटीरियर बॉर्डर, और ये वाला हमारे पास कौन सा आ गया, पोस्टीरियर बॉर्डर। मिडियल बॉर्डर अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हम दूसरी इसकी डायग्राम देखते हैं। मिडियल बॉर्डर बेटा इसकी दूसरी साइड पे नजर आएगा, इसकी कोई डायग्राम आ नहीं रही, एक मिनट याद आ गया, खुल जाओ, ठीक है। ये वाला क्या होता था, ये वाला था बेटा एंटीरियर बॉर्डर, दिस वन इज पोस्टीरियर बॉर्डर। और बेटा ये जो आइलियम है इसके मिड में बेटा एक और बॉर्डर होता है, उसे हम मिडियल बॉर्डर कहते हैं। इस डायग्राम में इन्होंने सही से शो नहीं किया हुआ, यहाँ पे बेटा मिड में जो है मिडियल बॉर्डर होता है, ठीक है। आइलियम के मिड में मिडियल बॉर्डर होता है, दिस वन इज एंटीरियर बॉर्डर, दिस वन इज पोस्टीरियर बॉर्डर, और मिड में 1/3 के साइड पे इसके यहाँ पे होता है मिडियल बॉर्डर, ठीक है। 3 बॉर्डर्स हो गए, अब 3 सरफेस पढ़ेंगे, ठीक है। जो एंटीरियर बॉर्डर और मिडियल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है, दिस वन इज आइलिक सरफेस, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर मिडियल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है, दिस वन इज आइलिक सरफेस, ठीक है। और बेटा जो हमारे पास ये वाली सरफेस है, जो मिडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है, दिस इज द सैक्रोपेल्विक सरफेस। यहाँ से मिडियल बॉर्डर आ गया और ये पोस्टीरियर बॉर्डर, इसके बीच में जो ये सरफेस है, दैट इज द सैक्रोपेल्विक सरफेस। अब इस बोन के पिछला जो पार्ट है, जो पीछे से हमें नजर आएगा, इट हैज अ ग्लूटियल सरफेस, ठीक है। ये आगे से हम देख रहे हैं ना, आगे वाली साइड पे 2 सरफेस है, एक है आइलिक सरफेस और एक है सैक्रोपेल्विक सरफेस। इसके पीस को उल्टा करेंगे तो पीछे से हमें नजर आएगी ग्लूटियल सरफेस, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है, यस मैम। ठीक है। यस मैम, आ रही है। कुछ बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, थर्ड सरफेस का नाम। बेटा थर्ड सरफेस का नाम है ग्लूटियल सरफेस। एक सरफेस का नाम है आइलिक सरफेस, दूसरी का नाम है सैक्रोपेल्विक सरफेस, थर्ड का नाम है ग्लूटियल, GLUTEAL, ग्लूटियल सरफेस। अब हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले आइलिक क्रेस्ट, ठीक है। मैं डायग्राम देखती हूँ आपको जिसमें शो हो जाए आइलिक क्रेस्ट कौन सी है। दिस वन इज ऑफ चुरेटर फोरामेन, जो प्यूबिस और स्केम के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको आइलिक क्रेस्ट दिखानी है, दिस वन इज आइलिक क्रेस्ट, ठीक है। जो अपर एंड है आइलिक बोन का, जो आपको पिंक पिंक शो किया हुआ है, दिस वन इज आइलिक क्रेस्ट। समझ, सबको पता चल गया आइलिक क्रेस्ट क्या है, ठीक है। अब हम आइलिक क्रेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। आइलिक क्रेस्ट इज अ ब्रॉड
कॉन्वेक्स रिज, ठीक है, ब्रॉड है ना काफी, और ये इसकी शेप क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। और ये क्या बनाता है, अपर एंड ऑफ द इलियम, ठीक है। अब इसके बेटा कर्वेचर जो है हम देखते हैं, इसको हम वर्टिकली देखें तो ये क्या है, कॉन्वेक्स है अपवर्ड, ठीक है। और अगर हम इसे सामने से देखें तो ये कनकेव है। अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो ये कनकेव है, ठीक है। अगर हम पीछे से अगर इसको हम हिप बोन को उल्टा कर दें तो पीछे से हमें नजर आएगा वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, कनकेव होगा। आगे से भी कनकेव है, आगे से भी कनकेव इनवर्ड है, पीछे से भी कनकेव आउटवर्ड है। पीछे से कनकेव आउटवर्ड है, अंदर से ये कनकेव इनवर्ड है। और जो इसका सुपीरियर वो है वो क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। आइलिक क्रेस्ट पढ़ रहे हैं हम। आइलिक क्रेस्ट क्या बनाता है, अपर एंड बनाता है इलिक बोन का। इसका कर्वेचर उन्होंने बताया, ऊपर से कन्वेक्स है, आगे से कनकेव इनवर्ड है और पीछे से कनकेव आउटवर्ड है, ठीक है। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है, आपको आइलिक क्रेस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट नजर आ रहा है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आइलिक क्रेस्ट, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, इट इज सिचुएटेड अ लिटिल बिहाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द क्रेस्ट। इस क्रेस्ट का आप बेटा मिड पॉइंट निकाल लें, ठीक है, मिड पॉइंट निकाल लें, उसके पीछे होता है थोड़ा सा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आइलिक क्रेस्ट, ठीक है। और हम इसको वर्टेब्रा के लेवल पे देखें तो ये होगा बिटवीन L3 और L4 वर्टेब्रा, ठीक है। अगर आप ह्यूमन बॉडी पे इसको मैच करना चाहें कि ये किधर है, तो आप L3 और L4 के मिड में इस फिंगर को रखें और आगे की तरफ लेते हैं तो आपको आइलिक क्रेस्ट का हाईएस्ट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आइलिक क्रेस्ट के कितने एंड्स हैं, ठीक है। जो एंटीरियर एंड है, ये वाला एंटीरियर एंड, दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, ठीक है। और इसका जो पोस्टीरियर एंड है, दिस इज द पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। एंटीरियर एंड क्या बना रहा है, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, और पोस्टीरियर एंड बना रहा है पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, ठीक है। अच्छा, अब जो है बेटा हम आइलिक क्रेस्ट को देखते हैं। आइलिक क्रेस्ट को उन्होंने बेटा 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया, ठीक है। एक है लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट, जो ये इतना पोर्शन है ये बड़ा वाला, ये क्या है, लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट, ठीक है। और जो ये छोटा वाला है, दिस इज द डॉर्सल सेगमेंट, ठीक है, शॉर्ट डॉर्सल सेगमेंट, दिस वन इज शॉर्ट डॉर्सल सेगमेंट। और जो ये वाला है लॉन्ग, क्या है, लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट। कितनी चीजें हमने पढ़ी है, हमने आइलिम का अपर एंड को हम आइलिक क्रेस्ट कहते, फिर हमने उसका कर्वेचर पढ़ा, फिर हमने उसके बेटा हाईएस्ट पॉइंट पढ़ा, फिर हमने उसके 2 एंड्स पढ़े, एंटीरियर एंड जो एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है, पोस्टीरियर एंड जो पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है। फिर हमने पढ़ा इसकी मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन, जो जो लॉन्ग पार्ट है, वो जो लॉन्ग सेगमेंट है दैट इज द वेंट्रल सेगमेंट, और जो शॉर्ट सेगमेंट है दैट इज द डॉर्सल सेगमेंट, ठीक है। अब जो हम पहले देखते हैं वेंट्रल सेगमेंट को, ठीक है। जो वेंट्रल सेगमेंट है ना बेटा हमारे पास, ठीक है, अब उसकी बेटा 2 लिप्स हैं, ठीक है। इट हैज एन आउटर लिप, ठीक है, जो आपको ये डिमार्केशन सी नजर आ रही है, ठीक है। ये क्या होगा, इसका आउटर लिप। जो हम पीछे से देखेंगे वो क्या हो जाएगा, उसका इनर लिप, ठीक है। और इसके बीच में जो आपको रिज नजर आ रही है दैट इज द कर्व्ड रिज या इंटरमीडिएट एरिया कहते हैं, ठीक है। वेंट्रल सेगमेंट जो पूरा लंबा सा जो है, ठीक है, इसको हम वेंट्रल सेगमेंट कह रहे हैं। इसके आउटर लिप है, इनर लिप है, और बीच वाले एरिया को हम क्या कह रहे हैं, इंटरमीडिएट एरिया, ठीक है। इसी तरह बेटा जो हमारे पास डॉर्सल सेगमेंट है, इसकी भी बेटा क्या है, इसकी क्या है, एक लैटरल स्लोप है, ठीक है। आउटर वाली साइड पे लैटरल स्लोप होगी, और जो इनर वाली साइड है वहां पे क्या होगी, मीडियल स्लोप होगी, और मिड में जो इंटरमीडिएट एरिया वहां पे क्या होगी, रिज होगी। ये सबसे पहले हमने पढ़ा है आइलियम बोन का एंटीरियर सॉरी अपर एंड पढ़ा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एंटीरियर बॉर्डर पे, ठीक है। ये दिस वन इज एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंटीरियर स्फेरिक आइलिक स्पाइन से स्टार्ट हो रहा है, और ये कहाँ तक जाता है, डाउन टू द एसिटेबुलम। एसिटेबुलम के तक के जाके ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। स्टार्ट हो रहा है एंटीरियर स्फेरिक आइलिक स्पाइन से और एंड हो रहा है एसिटेबुलम तक, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो बेटा बेटा नो अपर वाले पार्ट पे क्या थी, एंटीरियर स्फेरिक आइलिक स्पाइन थी। और जो ये वाली नोच है जो प्रोमिनेंट नहीं है, इल डिफाइंड है, इस नोच को हम क्या कह रहे हैं, एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन, ठीक है। दिस वन इज एंटीरियर स्फेरिक आइलिक स्पाइन और दिस वन इज एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन। ये पूरा इंटीरियर बॉर्डर है। उसके एंटीरियर बॉर्डर के अपर पार्ट पे क्या, एंटीरियर स्फेरिक आइलिक स्पाइन, और लोअर पार्ट पे क्या, एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन। पोस्टीरियर बॉर्डर पे, पोस्टीरियर बॉर्डर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द पोस्टीरियर स्फेरिक आइलिक, और एंड कहाँ पे हो रहा है, टू द अपर बॉर्डर, ठीक है। ये स्केम बोन है, ये स्केम बोन है, ठीक है। और इसके अपर बॉर्डर पे यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पोस्टीरियर स्फेरिक आइलिक स्पाइन से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, स्केम के अपर एंड पे आके ये क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने पढ़ा था यहाँ पे पोस्टीरियर स्फेरिक आइलिक स्पाइन है ना, ये वाली,
ठीक है। उसके बाद आपको ये नोच नजर आ रही है, दिस इज द नोच, ठीक है। उसके बाद आपको जो ये एक और जो स्पाइन है, ये वाली कौन सी थी, पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, फिर नोच है और फिर आपको ये क्या नजर आएगी, पोस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, और दिस वन इज पोस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन। और बेटा अब जो आपको ये वाला एरिया जो नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको ये नजर आ रहा है, क्या कहूँ इसको, क्या नाम दूँ इसको, जो कैसे बता, जिस तरह ऐसे लग नहीं रहा कि मुंह खुला हुआ है, ऐसे डायग्राम में लग रहा है कि ना कोई किसी चीज का मुंह खुला हुआ है, ठीक है। तो दिस वन इज द ग्रेटर शियाटिक नोच, दिस वन इज ग्रेटर शियाटिक नोच। पोस्टीरियर बॉर्डर स्टार्ट हो रहा था फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन एंड हो रहा था टू द अपर बॉर्डर ऑफ द इस्कियम, ठीक है। अपर बॉर्डर ऑफ इस्कियम पे आके एंड हो रहा था। इसमें हमने चीजें क्या क्या पढ़ी है, हमने पढ़ी है पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन पढ़ा है, फिर नॉच पढ़ी है, फिर हमने पढ़ी है पोस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन, और फिर हमने क्या पढ़ा है, ग्रेटर शियाटिक नोच। जैसे मुंह जिसमें किसी का खुला हुआ, दिस इज द ग्रेटर शियाटिक नोच, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये छोटी सी एक और नोच नजर आ रही है, दिस इज द लेसर शियाटिक नोच, दिस इज लेसर शियाटिक नोच, दिस वन इज ग्रेटर शियाटिक नोच और दिस वन इज लेसर शियाटिक नोच। उसके बाद आ जाता है बेटा मीडियल बॉर्डर, ठीक है। मीडियल बॉर्डर यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब इस वाले हम इसको हम अगर हम लाइन क्रॉस करें तो ये हम कह देते हैं कि ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये मीडियल बॉर्डर का पोर्शन है, ये वाला हम कह देते हैं ये क्या है, मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। मीडियल बॉर्डर स्टार्ट कहाँ से होगा, आइलिक क्रेस्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आइलिक क्रेस्ट से स्टार्ट होगा, ये नीचे तक आएगा, ग्रेटर शियाटिक नॉच के अपर पार्ट तक आके क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बॉर्डर्स पढ़ी। टाइम क्या हो रहा है, 4:31। समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को? मैम Yes, थोड़ी बहुत ma'am. समझ आ रही है। मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि मैम आप यूँ करें, हमारे ना बोन्स के बजाय मैम जो टॉपिक्स हैं हमें वो पढ़ा दें, क्योंकि बोन जब तक हाथ में होगी मैम समझ नहीं आ रही इसकी। बॉर्डर्स और सरफेसेस में बहुत मसला हो रहा क्या है। Yes, ma'am. बेटा ये बोन वाला पोर्शन स्किप कर दूं? यस मैम, आप हमें Yes, मसल्स ma'am. अभी skip कर दें. मैम आप हमें अभी मसल्स पढ़ा दें। मसल्स के अलावा तो फिर मैं जितने भी पढ़ाऊं क्या? टॉपिक्स हैं मैम आप काइंडली वो पढ़ा बेटा दें। मसल, अब देखें मैं आपसे कहूंगी, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मसल का जिस तरह मैंने आपको पढ़ाना ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, मैं आपको कहूंगी कि वो ग्लूटियल सरफेस पे अटैच है। आपको जब पता ही नहीं कि ग्लूटियल सरफेस है क्या, तो आपको कैसे मसल अटैचमेंट याद होगी, है बच्चों? मैम ये अभी भी मैम नहीं क्लियर हो रहा, ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा मैम। पता है क्या मैम, जब तक बोन हाथ में नहीं होगी पता नहीं लगता इंसान को। मैम ये हमें साइड डिटरमिनेंट भी क्लियर नहीं हुई अभी तक। लेकिन कुछ ना कुछ तो समझ आ रहा होगा ना बेटा आपको? Yes, ma'am. कुछ तो आ रहा है. Yes, ma'am. कुछ तो आ ही रहा है. अब क्योंकि आप लोग बेटा के मैं कुछ ना कुछ तो पढ़े ना। अब जिस तरह आप कह रही हैं मैं आपको पढ़ाऊं, आपको मसल पढ़ाऊं, मसल की आपको जब तक पता ही नहीं होगा है कहाँ पे, तो आपको अटैचमेंट नहीं याद होगी। उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ नर्व्स पढ़ाऊं, तो नर्व्स ने भी तो बोन के ऊपर से गुजरना है, मसल्स के अंदर से गुजरना है। तो आपको जब इन चीजों को ही नहीं पता होगा, फिर नर्व्स कैसे पढ़ा दूं, या नर्व्स और आर्टरीज पढ़ा के देखूं पहले? मैं आपको कहूंगी कि जो है जो एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी आ रही है वो इंग्वाइनल लिगामेंट से गुजर रही है, फिर वो अंदर कहाँ जा रही है, मीडियल पार्ट पे जा रही है, वो लिनिया एस्पिरा से गुजर रही है। मैम फिर वही बात आ रही है ना, ये इसके ऊपर पता नहीं लग रहा ना हाथ में बोन होगी। चले मैम आप ये पढ़ा रही हैं तो चलें ठीक है पढ़ा लें। बेटा जितना जितना आपको समझ आ रहा है कुछ कुछ तो पता चल रहा है ना। अब आप अब यहाँ मेरे से पढ़ रही हैं आप, ठीक है। अब आपका क्या काम है, आप जो है नेट से वीडियो निकालें और नेट से पढ़ें। यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियोस आ जाएगी, ठीक है। उस पे तो आपको बोन आपके सामने वो दिखाएंगे, आपको पता चल, एक दफा नहीं 10 बार देखो, ठीक है। अभी मैम तो बुक भी काम तो नहीं चला है हुआ, आपको हमारे पता पास. है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बुक भी है. मैम पता अभी तो क्या आपने थोड़ा बहुत काम चलाना है ना, ठीक है। यस मैम, हिप बोन जो है मैम ये पूरी बॉडी की कॉम्प्लेक्स बोन है, तो मैम इसको समझने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रही हूँ। एक एक लफ्ज को मैं बार बार बोल रही हूँ, 3 4 मरतबा बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब जितना आपको यहाँ से समझ आए, ठीक है। नहीं फिर आपने घर में बैठ के नेट से वीडियो डाउनलोड करो, उसको आप नेट से देखो, वो आपको वीडियो में दिखाएगा। मेरे पास भी तो बोन नहीं है ना, वरना मैं अपनी वीडियो बना के भेज देती, ठीक है। ठीक है, तो आप नेट से फिर कोई आपको बात समझना है फिर मेरे से पूछना नेक्स्ट लेक्चर में, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी। इस तरह बेटा आपको कुछ कुछ चीजों की तो पता चलेगा ना। जिस तरह अगर मैं बोलूंगी कि ये वाला मसल यहाँ से है, तो आपको पता तो होगा ग्लूटियल सरफेस है कहाँ पे, ये तो पता होगा आइलिक क्रेस्ट कौन सी है, ये तो पता होगा हिप बोन के कितने पार्ट्स हैं, ये तो पता होगा एसिटेबुलम क्या है, पता होगा। सुपरफिशियल चीजें तो आपको पता होंगी ना। बेशक जी, साइड मैम. डिटर्मिनेशन और आपको एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं पता चल रही, लेकिन स्ट्रक्चर्स का तो पता चल रहा है ना कि क्या चीज है। अब बेटा हम लोगों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ। Yes, अब ये वाला ma'am. जितना अब तक पढ़ाया वही वाला अब ऐसे करती हूँ बेटा, थोड़ा सा रह गया, सरफेस रह गई,
फिर उसके बाद इस पे मसल की अटैचमेंट आएगी। आज हम बस सरफेस तक पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको यस दोबारा भी मैम। पढ़ाती हूँ ये सारा वाला पोर्शन, ठीक है? बॉर्डर पढ़ ली, ओके अब तीन मैम। सरफेस रह गई, ठीक है?